इरशाद फरमाते हैं मेरे आका कर्ण में मेरा एक दीवाना रहता है, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज किया आका जब वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है, जब वो इतना प्यार आपसे करते हैं तो फिर वो आपसे मिलने क्यों नहीं आए? मेरे आका फरमाते हैं उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है, माँ की खिदमत की वजह से वो मेरा दीदार न कर सका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अबू बकर की मुलाकात उनसे नहीं हो पाएगी, उमर उनसे मुलाकात करेंगे, अली शेर खुदा उनसे मुलाकात करेंगे। हजरत गिरामी हजरत उमर और हजरत अली के ताल्लुक से मेरे आका निशानदेही फरमा रहे हैं कि मेरे उबैस से ये मेरे दोनों सहाबी मुलाकात करेंगे। हजरत मेरे नबी फरमाते हैं ए उमर ए अली जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उस दीवाने से हो तो तुम मेरे दीवाने को ये मेरा पैरहन शरीफ दे देना और उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत की शफाअत की दुआ करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बहुत गौर से सुने, वो हजरत उवैस करनी एक दिन उमर फारूक आजम ने अपनी मजलिस में इरशाद फरमाया, एक बहुत भीड़ थी लोगों की, फरमाया जो लोग कूफे से आए हैं वो खड़े हो जाएं। कुछ लोग खड़े हुए, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अब कूफे में से जो लोग कर्ण से आए हैं वो खड़े रहें, बाकी लोग बैठ जाएं। सब लोग बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। सब लोग बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। हजरत उमर फारूक आजम उससे इरशाद फरमाते हैं तुम कर्ण से आए हो? बोला हाँ मैं कर्ण से आया हूं। आप इरशाद फरमाते हैं तुम उवैस को जानते हो? तो उसकी जुबान से जो जुमले निकले वो ये थे कि तुम किस दीवाने की बात कर रहे हो, तुम किस पागल की बात कर रहे हो, तुम किस मुफलिस की बात कर रहे हो। ये जुमले उमर फारूक आजम ने जब सुने तो आंखों से आंसू निकल पड़े। वाह वाह वाह। ये जुमले जब हजरत उमर फारूक आजम ने सुने तो आंखों से आंसू टपक पड़े। भाई आंखों से आंसू निकल पड़े। फरमाया उवैस के मर्तबे को तुम क्या जानो, उवैस की रिफात को तुम क्या जानो, उवैस की अजमत को तुम क्या जानो। कहा मुझे बताइए। कहा अरे उवैस का मर्तबा ये है कि उसके लिए मदीने वाले मुस्तफा ने अपना पैरहन शरीफ अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उवैस करनी के ताल्लुक से अल्लामा इमाम गजाली अपनी किताब कीमिया सआदत में लिखते हैं कि उवैस करनी जब गुजरते थे तो बच्चे उन्हें दीवाना कहते थे, बच्चे उन्हें पागल कहते थे, बच्चे उन्हें मजनू कहते थे, बच्चे दीवाना कह के पुकारते थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। उवैसे करनी के ऊपर जब वो पत्थर मारते थे, उवैसे करनी के ऊपर जब पत्थरों की बारिश होती थी तब हजरत उवैसे करनी छोटे छोटे बच्चों से कहते थे ए बच्चों मेरे बड़े बड़े पत्थर मत मारा करो, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो। बड़े पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरे कपड़ों में लगता है, मुझे कपड़े पाक करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे तकलीफ तो हो लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले। वाह वाह वाह। हजरात ये हजरत उवैस करनी है। इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है हुजूर के जमाने में, लेकिन सहाबियत का दर्जा इनको न मिल सका। सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे, लेकिन खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन है। इतना बड़ा मकाम उवैसे करनी का कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जुब्बा शरीफ भेजा और कहा कि ए उमर ए अली मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए शफाअत की दुआ कराना मेरे उवैस से, क्योंकि उसका मर्तबा रब की बारगाह में बहुत बुलंद है, उसका मकाम रब की बारगाह में बहुत ही आला है। अब बताना मकसद ये है प्यारे, उवैसे करनी नबी के दीदार से मुशर्रफ क्यों ना हो सके। एक दिन उवैसे करनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, आपने
अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ मुझे नबी की बहुत याद आती है, मैं नबी से मिलने जाना चाहता हूँ, मैं नबी का दीदार करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तेरे अलावा कौन है जो मेरी देखभाल करता है, बेटा तू ही है मुझे मेरी देखभाल करता है, तू चला जाएगा मेरे लाल फिर मेरी देखभाल कौन करेगा। वैसे करनी ने कहा, माँ मुझे नबी की बहुत याद आती है। आपकी माँ ने 8 पहर की इजाजत दी। कहा, बेटा 8 पहर की मैं तुझे इजाजत देती हूँ, इससे ज्यादा की मैं तुझे इजाजत नहीं देती हूँ। वैसे करनी गए मदीना मुनव्वरा, 4 पहर तो जाने में ही खर्च हो गए। हजरात जब पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, इत्तेफाक कहिए कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना रहमत में तशरीफ फरमा नहीं थे। वैसे करनी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, क्या है? कहा, हम नबी का दीदार करने के लिए आए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अभी आका घर पे तशरीफ फरमा नहीं है, थोड़ी देर के बाद में आना। हजरत वैसे करनी ने जब वक्त देखा, आपने देखा कि माँ से जो वादा करके आया हूँ, माँ से जो अहद करके आया हूँ, वो वक्त तो अब पूरा होने वाला है। आप अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए, आंखों से आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करते हुए, हजरत उवैसे करनी ने जब वक्त देखा तो माँ से किया हुआ वादा पूरा होने वाला है। आप नबी का दीदार बगैर किए हुए वहां से तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मुझे मेरे उवैस की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे आशिक की बू आ रही है। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, एक साहब आए थे वो आपको पूछ रहे थे। मेरे आका ने सहाबी को भेजा, कहा जाकर के देखो अगर मदीना मुनव्वरा में हो तो मेरी बारगाह में लेकर के आओ। लेकिन उवैसे करनी बहुत दूर चले गए थे। उवैसे करनी को ये सहाबियत का दर्जा क्यों नहीं हासिल हुआ? क्योंकि ये अपनी माँ की खिदमत करते थे, ये अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। प्यारे, आज की रात वो रात है, इस रात में अल्लाह ताला सबको बख्शता है, लेकिन उसे नहीं बख्शता है जो रिश्ते काटता है। अल्लाह ताला उसे नहीं बख्शता है जो एक दूसरे की चुगली करता है। अल्लाह ताला उसे नहीं बख्शता है जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है। आज व्हाट्सएप को खोल करके देखो, आज फेसबुक को खोल करके देखो, लोग माफीनामे लिख करके भेज रहे हैं, लोग माफीनामे लिख करके भेज रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। उनके पास भेज रहे हैं जिन्हें ये जानते भी नहीं हैं, उनके पास माफीनामे भेज रहे हैं जिन्हें ये पहचानते भी नहीं है। और जिससे सही माना में माफी मांगने का हक है, उस माँ से माफी नहीं मांगते हैं जाकर के, उस बाप से माफी नहीं मांगते हैं जाकर के। कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़े महशर के सामने? प्यारे, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं, तू लाख जाकर के माफीनामे फेसबुक पे डाल दे, लाख माफीनामे तू व्हाट्सएप पे डाल दे, लेकिन तेरा कोई भी माफीनामा काबिल कबूल नहीं होगा। अगर तू इस रात में अपनी बख्शिश कराना चाहता है, अगर तू इस रात में अपने रब की रहमत को लूटना चाहता है, अगर इस रात में तू गुनाहों से पाक होना चाहता है, तो पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले। प्यारे, माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, माँ बाप की अजमत बहुत बुलंद है, माँ बाप का रुतबा बहुत बुलंद है। माँ की शान तो वो है प्यारे, माँ की वजह से उवैसे करनी नबी का दीदार न कर सके, माँ की वजह से उवैसे करनी नबी के दीदार से मुशर्रफ न हो सके। प्यारे, माँ का मकाम नबी ने फरमाया है, माँ की अजमत नबी ने बुलंद फरमाई है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसने सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की नजर से देख लिया, उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर शाम को मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख ले तो 2 दरवाजे शाम को खोल दिए जाते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, आका अगर दोनों में से किसी का इंतकाल हो गया हो तो? फरमाया, जो जिंदा हो उसका चेहरा मोहब्बत से देख लो, 1 दरवाजा खुल जाएगा, शाम को देखोगे तो 1 दरवाजा खुल जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अब बताओ, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो, क्या अल्लाह उससे नाराज होगा? जिसके माँ बाप उससे नाराज हो, जाकर के तू कितने भी जाकर के ताबीज ले आ, लेकिन तुझे कोई फायदा नहीं होगा, कभी तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। और माँ एक बार अपने हाथों को उठा देगी, तेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। आओ जरा प्यारे देखो, जिन्होंने माँ बाप का अदब किया मर्तबे बुलंद हो गए, जिन्होंने माँ बाप की तौहीन की दुनिया में भी जलील हो गए, कयामत में तो उसकी सजा मिलेगी ही। देखो, आओ एक किताब है जिसे किताबुल कलयूबी कहा जाता है, उलमा जानते हैं, ये मौलवियत की एक जमात में पढ़ाई जाती है। उसके अंदर एक वाकया मैंने पढ़ा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। ये वो अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जिन्नात के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, हवा के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की हुकूमत, जमीन के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, आसमान के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत। आप जब बिसात पे बैठते थे अपने लश्कर को लेकर के, आप सैरो तफरी के इरादे से निकलते थे। एक दिन आप जमीन और आसमान के बीच में सफर कर रहे थे, आपकी बिसात समंदर के ऊपर से गुजर रही थी। आपने समंदर में एक टीला देखा, आपने समंदर में एक उभरी हुई जगह देखी। जिन्नात को हुक्म दिया, जिन्नात ने समंदर में गोता लगाया और उसके अंदर से एक गोल कुब्बा निकाल करके लाते हैं, उसके अंदर से एक गुंबद निकाल करके लाते हैं, दूध से ज्यादा सफेद है, ला करके बाहर रख दिया जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, देखते हैं हैरत से ये कितनी खूबसूरत चीज है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी, इरशाद फरमाया इसके अंदर जो चीज है उसे देखना चाहोगे? अर्ज किया हाँ मेरे मौला मैं देखना चाहूंगा। वो गुंबद एक साइड से खुल जाता है, जब खुला तो उसमें एक नौजवान निकलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस नौजवान को देखा, आपने इरशाद फरमाया तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मैं इसमें अपने रब को याद कर रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जरा ये तो बता, तू दुनिया वमा फीहा से बेनियाज होकर के अपने रब की इबादत कर रहा है, जरा ये तो बता ये मकाम तुझे हासिल कैसे हुआ है, ये अजमत तुझे हासिल कैसे हुई है, ये रिफात तुझे हासिल कैसे हुई है? तो वो कहता है ये मकाम मुझे क्यों हासिल हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ थी और वो मेरी माँ चल नहीं पाती थी, मैं उसे अपने कांधे पे बिठा करके उसे लेकर के गली गली फिरा करता था। मेरी माँ को भूख लगती अपने हाथों से खिलाता, मेरी माँ को प्यास लगती मैं अपने हाथों से पानी पिलाता। सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो नौजवान कहता है जब मेरी बूढ़ी माँ का इंतकाल होने वाला था, मेरी माँ ने दुआ की मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को वो मकाम दे दे, मौला मेरे बेटे को वो मंजिल अता फरमा दे जो ना जमीन में हो जो ना आसमान में हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो नौजवान कहता है कि मैं समंदर के किनारे टहल रहा था, मैंने इस खूबसूरत पत्थर को देखा, जब मैं इसके अंदर गया ये बंद हो गया, अब मुझे नहीं पता कि मैं जमीन पे हूँ कि मैं आसमान पे हूँ या बीच में हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तुझे कैसे पता चलता है कि दिन निकल आया, ये तुझे कैसे पता चलता है कि रात हो गई? तब उस नौजवान ने कहा था कि जब ये गुंबद सफेद हो जाता है मैं समझ जाता हूँ कि दिन निकल आया है, जब ये गुंबद काला पड़ जाता है मैं समझ जाता हूँ कि रात हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू इसमें जिंदा कैसे है? तब उस नौजवान ने कहा मुझे जब भूख लगती है तो अंगूरों का एक खोसा मेरे पास आ जाता है, जब मुझे प्यास लगती है मेरे करीब में नहर जारी हो जाती है, मैं उस नहर से पीता हूँ, अंगूरों का खोसा खाता हूँ, मेरी भूख भी मिट जाती है, मेरी प्यास भी मिट जाती है। ये माँ का अदब करने की वजह है प्यारे, ये माँ की खिदमत करने की वजह है प्यारे। देखो कितना बड़ा मकाम मिला, और जिसने माँ की तौहीन की, जिसने माँ को सताया उसका हाल भी सुन लो प्यारे, उसका अंजाम भी सुन लो प्यारे। इसी किताबुल कलयूबी में लिखा है एक कौम एक गांव के करीब से गुजर रही थी, इन्होंने गधे के रेंकने की आवाज सुनी, एक मुसाफिर खाने में इन्होंने पड़ाव डाला, रात भर गधे के रेंकने की आवाज सुनते रहे। ये कौम वाले जब सुबह को पूछा कि ये गधे के रेंकने की आवाज कहाँ से आ रही थी, यहाँ कोई आवाज देने वाला तो नहीं था, हमें गधा भी नजर नहीं आ रहा है, कहा इस बूढ़ी औरत से पूछ लो। एक बूढ़ी औरत से पूछा प्यारे हजरात बहुत गौर से सुनिए, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। उवैसे करनी के जश्न में आप आए हो, उवैसे करनी ने माँ का कैसे अदब किया है वो बताना चाहता हूँ। देखो माँ का मकाम क्या होता है। उस कौम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा हम यहाँ रात भर गधे के रेंकने की आवाज सुनते रहे लेकिन हमें कोई गधा नजर नहीं आया। उस बूढ़ी औरत ने कहा ये कब्र भी जो सामने देख रहे हो इसे खोल करके देख लो। उन्होंने जब कब्र को खोला तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि एक नौजवान है लेकिन उसकी गर्दन से नीचे का हिस्सा तो इंसान वाला है और गर्दन से ऊपर का हिस्सा उसका गधे का बना हुआ है। गौर करो ये ऐसा हुआ क्यों? जब देखा कि गर्दन से नीचे का हिस्सा इंसानों वाला, गर्दन से ऊपर का हिस्सा गधे का, तो कहा वजह क्या है? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरा बेटा जब भी मुझे बुलाता था तो गधी कहता था, जब भी मेरा बेटा मुझे पुकारता एक गधी इधर आ, एक गधी पानी लाके दे, एक गधी खाना लाके दे। वो बूढ़ी औरत कहती है मैंने अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद किया, ये मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा मुझे जिस नाम से पुकारता है मौला इसे तू इसी तरह का अजाब दे दे।
नबी इरशाद फरमाते हैं माँ अगर 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द फरमा देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह ताला 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमा देता है। क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती, कोई भी माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती। लेकिन ये औलाद, आज की ये नई जनरेशन अपने माँ बाप के मर्तबे को भूल गई, अपने माँ बाप की अजमत को भूल गई, अपने